अब मैं आपको बताती हूँ कि आमना ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई किस वजह से छोड़ी है, किस मजबूरी में छोड़ी है। मैं नहीं बताती, बल्कि आमना जो है ना वो आपको खुद ही बताएगी कि अच्छा, आप सब लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आमना कॉलेज क्यों नहीं जाती है, क्या उसने पढ़ाई छोड़ दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी हैं या मैं कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह के तकरीबन 11 बजे का टाइम, और मैं ना 10 बजे के करीब आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे कल जो मैंने पर्दे वगैरह नीचे के उतारे थे वो धोने थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से सुबह सुबह ही धो लेती हूँ, नहीं तो फिर जब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता जाता है ना, धूप बहुत तेज़ निकल आती है, ऊपर गर्मी हो जाती है, फिर काम नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों से मैंने नमाज चादर के बारे में पूछा था कि अगर आपको पता हो कि कराची में नमाज चादर कहाँ से मिलती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ से मिलती है, वहाँ से मिलती है, मतलब मुख्तलिफ जगहों के नाम बताए कि वहाँ वहाँ से चादर मिलती है। और एक तो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड करो, मेरे पास नमाज चादर पड़ी हुई है, मैं आपको तोहफे के तौर पर भेज दूँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जो जगह मुझे आपने बताई है ना, इंशाल्लाह मैं वहाँ विजिट करूँगी किसी न किसी दिन, और नमाज चादर जो है ना वो मैं लाजमी लेकर आऊँगी। बच्चे वगैरह सब नीचे हैं, तो मैं आई थी ऊपर कपड़े वगैरह धोने के लिए। कर्टन धोए हैं, कुछ बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े मैंने धोए हैं। तो उसके बाद ना थोड़ा अपने मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, क्योंकि फिर जोहर की नमाज भी पढ़नी होती है। तो वो कपड़े जब हम कपड़े धोते हैं ना तो नापाक हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कपड़े वगैरह जो है ना वो भी चेंज कर लिए। ये अपना डव का जो मॉइस्चराइजर होता है ना, ये लगाया है। ये इतना ज़्यादा बेहतरीन है, बेस का भी काम करता है और स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करता है। और इसका इतना बड़ा सा टब है ना, ये बहुत सस्ता मिलता है और काफ़ी देर जो है ना चल जाता है, तकरीबन 5 से 6 महीने ये हमारा चला है। इसका जो ब्रश है ना, ये वाला इस पेंसिल के साथ लगा हुआ था, इसके साथ आया था। अच्छा, ये इतना बेकार है, आईब्रो पेंसिल को फैला भी देता है और इसके अंदर ना सारी आईब्रो पेंसिल फंस भी जाती है जब आप इसको आईब्रो को सेट करते हैं। तो इसको मैं फेंक दूंगी। और ये वाला जो आईब्रो पेंसिल का ब्रश है ना, इसकी पेंसिल ख़त्म हो गई थी, इसको मैंने संभाल कर रखा था। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी तरह से आईब्रो के ऊपर पेंसिल को ब्लेंड करता है। और अगर आप कॉस्मेटिक वाली शॉप पर इसको लेने के लिए जाए ना, इस पूली को, तो ये तकरीबन 300 से 400 रुपये की मिलती है। तो ये मैंने संभाल कर रखी हुई थी ना, तो इस पेंसिल के साथ मैंने इसको लगा दिया है। ईद से पहले ना मैंने ऊपर वाले अपने घर को सेट किया था, और बहुत ही प्यारे से मैंने लाइट हाउस से कर्टन यहाँ पर लाकर लगाए थे। कर्टन तो अच्छे हैं, लेकिन जो रिंग्स लाए थे ना हम लोग, इतने ज़्यादा बेकार निकले हैं कि टूट गए हैं इस तरह से ना, कच्चे से हैं। तो पर्दे जो हैं वो लटक गए हैं। प्लास्टिक है ना, प्लास्ट अगर कोई मेटल के हों, स्टील के हों, तो वो अच्छे से चल जाएंगे। ये तो उतर गए हैं ना, कहीं से मिलता है वो। कच्चे जरा सा ऐसा पर्दा किया टूट गया। कपड़े हमने ईद पर पहने थे, तो इनको धोकर मैंने तय लगाया। मैंने कहा जब टाइम होगा तो इनको इस्त्री करूंगी। इनको अलमारी में मैं रखने ही लगी थी। और हमारी ये वाली जो अलमारियां है ना, इस तरह से ये चाबी के साथ खुलती हैं, इस तरह से। ये देखें, अगर चाबी हो ना हो तो ये नहीं खुलती। तो इस अलमारी की ना, मेरे वाले कबर्ड की इस तरह से चाबी गुम हो गई है, मैं खोल ही नहीं पा रही कि मैं कपड़े अंदर रखूं। कि चाबी मिलेगी तो इनको भी मैं अंदर रख दूंगी अलमारी के। और हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, ठीक होने के बाद दोबारा से इसने धोखा दिया है। आज मैं पर्दे धोने लगी तो फिर से मैंने देखा कि ये चल ही नहीं रही है, दोबारा से ये खराब हो गई। ये मोहम्मद अहमद कल शूज पहनकर पार्क में गए थे, तो इतने ज्यादा गंदे हो गए थे। इनको भी मैंने धूप में रखा है, धो करके सूख जाए ना। जब कहीं बच्चे बाहर जाते हैं तो गंदे पहनकर जाए तो बुरे लगते हैं। कल जो मैंने कर्टन उतारे थे ना, रात को मैंने इनको पूरी रात भिगो के रख दिया था, क्योंकि बच्चे जब हाथ लगाते हैं ना तो इस जगह से बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे। तो अभी अच्छी तरह से मैंने इनको धोया है, ठीक से ये साफ सुथरे हो गए। तो इनको धूप में डाला है, बस थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, और इनको भी ना अपनी अपनी जगह पर फिर लगा देंगे। अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे वाला घर ना हमारा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इतना सुकून मिल जाता है जब ऊपर से नीचे आए तो, क्योंकि ऊपर तो जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी लाइट भी हमारी गई हुई है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ दोपहर का खाना। सारे मसाले, लहसुन, अदरक और मिर्च मसाले जो भी थे मैंने सारे डाल करना इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब मैं इसको डालूंगी इस टमाटर और प्याज के अंदर, और इसकी अच्छी तरह से ना मैं बुनाई कर लूँगी। लाइट जो है वो गई हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ बाहर सहन में जो है ना कारपेट अंदर से उठाकर बिछा लिया है, ताकि इधर से दरवाज़ा जब खुला होता है ना, हवा आती है। तो यहाँ पर मोहम्मद अहमद बैठे हुए कार्टून देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है, और अभी मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। रोटी जो है वो आमना ने बनाई है। आमना को माशाल्लाह से रोटी बनानी जो है वो आ गई है। बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले खिलाएंगे मोहम्मद और अहमद को, ठीक है। ये लो। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन शाम के 5 बजे का, और इस टाइम ना मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, प्यारा हो जाता है। ठंडी ठंडी जो समंदरी हवाएं हैं ना वो चलती हैं। और वैसे भी आज जो है ना सुबह से हमारी लाइट नहीं है, तो नीचे वाले घर में अभी इस टाइम ना गर्मी हो जाती है। शाम के टाइम, दिन के टाइम वो ठंडा रहता है।
अच्छा, खाना खाने के बाद ना मैं चली गई थी मोहम्मद और अहमद का अब मदरसे में एडमिशन करवाना है ताकि वो कारी साहब से पढ़ सके। पहले वो लेडीज़ के पास घर पर पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा मदरसे में उनको लगा देती हूँ ताकि बच्चे अजान देना या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना वो तो कारी साहब ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं चली गई थी मदरसे में और अभी जब मैं वापस आई हूँ ना तब मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी छत पर। आदत है मैं घर के जिस भी हिस्से में जाती हूँ ना अगर वहाँ पर गंदगी फैली हुई है ना तो पहले उसकी मैं सफाई करती हूँ फिर बैठती हूँ। ये देखें मोहम्मद अहमद ने टॉयज़ सारे फैलाए हुए थे, इनको मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पर चारपाई बिछाई है ताकि ठंडी ठंडी हवा में बैठकर चाय पी सके। और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। आमना ने चाय बहुत मज़े की बनाई है। अच्छा, चीनी मैं कम पीती हूँ और इस चाय के अंदर ना इसने थोड़ी सी मलाई भी डाल दी है। लाइट आ गई हमारी, लाइट सुबह की गई थी अभी आई है। और चाय का एक ही कप लाई है आमना, अपने लिए चाय नहीं लाई हो? नहीं, मैं चाय नहीं पीती ना। परिंदे जो है अपने घरों को वापस जा रहे हैं क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। और यहाँ पर आमना आप नमाज पढ़ने लगी हो? हम नमाज पढ़ने लगे। अच्छा, तो साथ ही इन्होंने यहाँ पर धुआं लगा दिया है, ये देखें आग जलाकर, ताकि बच्चों को जो है ना मच्छर ना काटें। इस टाइम ऊपर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हमें यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी रात हो गई है और बहुत मज़ा आता है ना यहाँ बैठने का। हमने वो धुआं भी लगाया हुआ था जिसकी वजह से ना मच्छर भी दूर भाग गए थे। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। ये पर्दे जो मैंने धोए थे ये सूख गए हैं, इनको अपनी अपनी जगह पर लगाते हैं क्योंकि आप सबको मैंने बताया हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि आमना जो है ना वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, आगे बढ़े। और इसी वजह से ना आमना को मैंने एक बहुत ही अच्छे और कराची के बड़े स्कूल से मैट्रिक करवाया था और आमना ने बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ मैट्रिक पास किया। उसके बाद आमना जाने लगी कॉलेज। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आमना ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई किस वजह से छोड़ी है, किस मजबूरी में छोड़ी है। मैं नहीं बताती बल्कि आमना जो है ना वो आपको खुद ही बताएगी कि अच्छा, आप सब लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आमना कॉलेज क्यों नहीं जाती है, क्या उसने पढ़ाई छोड़ दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी हैं या मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी स्टडीज़ करना क्यों छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर किया, तो सेकंड ईयर को मैं बीच में स्किप क्यों करूँगी। अच्छा, आप लोग व्लॉग्स में देखते होंगे कि मैं घर पर ही होती हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं अभी जो है ना, जैसे कि पता होगा सब सिंध बोर्ड में जो है ना, स्पेशली कराची के जो स्टूडेंट्स हैं ना 9-10 के, उनको पता होगा कि 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल से ना उनके पेपर्स स्टार्ट हैं बोर्ड की। तो स्कूल की छुट्टियां जो है वो रमज़ान से पहले ही उनकी हो गई थी। इसी तरीके से मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके पेपर होंगे मई के स्टार्ट में या मिड में ही होंगे। तो उनको अभी छुट्टियां जो है ना उन्होंने रमज़ान से पहले दी थी क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था और जो हमारे प्रैक्टिकल्स थे वो तकरीबन 4 महीने पहले ख़त्म हो चुके थे, तो सब कुछ कंप्लीट है। अब उन्होंने हमें ये बोला है कि आप घर पे बैठ के अपनी स्टडीज़ करो, क्योंकि आजकल जैसे कि ऑनलाइन का दौर है तो सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे पढ़ते हो। तो जैसा कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो और जल्दी सिलेबस कवर कर लिया जाता है। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सिर्फ मुझे अपने पेपर्स पे फोकस करना है और खुद से उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे जो है ना अभी कॉलेज वालों ने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। तो इसी वजह से मैं घर पर पाई जाती हूँ और आप लोग बोलते हैं कि आमना ने स्टडी छोड़ दी है, तो इसका आंसर जो है ना वो ये है। सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आमना ने अपनी स्टडी छोड़ दी है। तो आमना ने अपनी स्टडी छोड़ी नहीं है, माशाल्लाह से वो पेपर्स की तैयारी कर रही है सेकंड ईयर की। अच्छा, 9 मैट्रिक भी आमना ने यूट्यूब से पढ़ा था, कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था और बहुत अच्छे नंबरों के साथ आमना ने मैट्रिक पास किया था, 9 भी पास किया था। और अभी भी जो है ना आमना यूट्यूब से देखकर पढ़ रही है, कोई कोचिंग वगैरह वो नहीं ले रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेकंड ईयर में भी ना आमना के अच्छे नंबरों के साथ जो है ना वो पास हो जाएगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, कल मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।